अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो एंट्री हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है एनजीडी कैड की, और ये एंट्री है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। इससे पहले जो एंट्रियाँ हमारी रनिंग में चल रही थी, या जो पिछले हफ्ते में हमने अभी तक एंट्रियाँ प्लेस करवाई हैं, उनमें गोल्ड की एंट्री थी जो कि स्टिल अभी तक चल रही है। जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एनजीडी सीएचएफ, ये एंट्रियां हमारी अभी तक एग्जीक्यूट हैं और चल रही हैं। और इनमें प्रॉफिट में तो आज नहीं है ये, लेकिन ब्रेक इवन पे हैं, लेकिन एक अच्छे लेवल के ब्रेक इवन पे हैं। तो इनमें अभी तक जो बिरश ट्रेंड था, या जिन ट्रेंड्स के साथ हमने ये एंट्रियां लगाई हुई हैं, वो ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। बट आज की जो एंट्री हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एनजीडी कैड की, इस एंट्री का टाइम फ्रेम है H4। H4 में सबसे पहली जो चीज़ हमने देखनी थी कि इसका ट्रेंड क्या था, और H4 में इसका जो ट्रेंड है ये टोटली बिरश साइड ट्रेंड था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव हमको मिली। यहाँ से लेके 8329 से लेके 8119 तक एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव हमको मिली इसकी देखने को। और उस इम्पल्सिव मूव के साथ इस लेवल पर 8153 पर इसने इसका इंड्यूसमेंट किया, और ये वाली जो इम्पल्सिव मूव थी, इसका ये वाला जो लो था वो कंफर्म हुआ। अब लो कंफर्म होने के बाद जो डिफरेंट टाइप के इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे वो हमने मार्क करने थे। तो सबसे पहला इंड्यूसमेंट के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो इस लेवल पर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक था, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे पोजीशन की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। और ये एग्जैक्ट हमारा स्ट्रक्चरली 4 आवर पे एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है अभी तक। और इस एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को जो चीज़ मज़ीद पावरफुल बनाती है वो है यहाँ पर एक डबल टॉप बनना। और जब डबल टॉप बनता है प्राइस एक्शन में, डबल टॉप का मतलब रिवर्सल होता है, लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट में डबल टॉप का मतलब लिक्विडिटी होता है। तो यहाँ पर इस डबल टॉप के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना पोजीशन, सेल की पोजीशन, प्राइस एक्शन वाले लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपनी सेल की पोजीशन ओपन की होगी, और इस सेल की पोजीशन को ओपन करने के बाद इस एरिया पर कहीं पर अपने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे। अब जब यहाँ पर प्राइस के बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं, प्लेस हैं, तो ये एरिया एक बहुत ही डिमांडिंग लिक्विडिटी एरिया बन जाता है। और इस लिक्विडिटी एरिया को जो चीज़ मज़ीद पावरफुल बनाती है वो इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। और फेयर वैल्यू गैप में इतनी सारी लिक्विडिटी पड़े होने का मतलब कि प्राइस अब किसी भी तरह करके, जो बिग प्लेयर हैं, जो बैंक्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, वो प्राइस को किसी भी तरह करके, चाहे एक इस तरह की लंबी विक बनाकर एक शार्प मूव के साथ, यहाँ पर जो लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं उनको हंट करने के लिए प्राइस ऊपर जाएगी। और जैसे ही प्राइस इस एरिया को हंट करेगी तो ये ऑलरेडी एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम एक पावरफुल सेल साइड पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और इस पोजीशन में जो मेरा H4 टाइम फ्रेम के साथ मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, उसका 80% जो कैपिटल है वो मैं इस्तेमाल करूँगा। लाइक एज अगर मेरे पास $2 लाख का एक अकाउंट है तो उसका मैंने स्टॉप लॉस $330 रखा हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो मैं यहाँ पर अपने $330 में से 80% रकम जो बनेगी वो मैं यहाँ पर इस पोजीशन के साथ स्टॉप लॉस पे एलोकेट कर दूंगा। ओके, तो अब
अगर हम पोजीशन की बात करें, सबसे पहले इम्पल्सिव मूव, उसके बाद इंड्यूसमेंट, उसके बाद डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन, उसके बाद स्मार्ट मनी ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन, और उस स्मार्ट मनी ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन के बाद अब जो प्राइस है यहाँ पर एक डबल टॉप लिक्विडिटी एरिया, और लिक्विडिटी एरिया के बाद प्राइस की प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ जाने की, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया। तो इस एरिया में मैंने अपना जो सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो 8287 पर है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 83330 है, और जो इसका टीपी है वो 8110 है। ये वाली जो पोजीशन है ये 1/4 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ हमारी पोजीशन ओपन होगी, और इसको अपने टारगेट जोन में आने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन तक लग सकते हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और ट्रेड को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है आप में, और आप उसको होल्ड कर सकते हैं, इतनी देर सब्र कर सकते हैं, तो ये पोजीशन ओपन कर लें। ये पोजीशन आपको 1/4 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ एक बहुत ही सेफर साइड एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे रही है, जिसमें 70% तक मेरे एनालिसिस के मुताबिक प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इसका कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मेरे ट्रेडिंग व्यू के लिंक पे जाकर इसका कंप्लीट रिटर्न एनालिसिस आप देख सकते हैं। और अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिलेटेड और 7 डायमेंशन ट्रेड्स के रिलेटेड आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। ये अभी तक हमने बात की स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के साथ साथ अगर हम इसमें वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, स्ट्रेंथ एंड सेंटीमेंट की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट, सबसे पहले हम वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश वॉल्यूम आया इस सारी लेयर में, और उस बुलिश वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये अभी जो प्राइस ऊपर की तरफ एक जा रही है करेक्शन मूव में ही इसमें वॉल्यूम बिल्कुल कम है। तो यानी कि इस मूव के अकॉर्डिंग कंपेयर इस मूव में वॉल्यूम बिल्कुल कम है। तो पहली बात ये कि वॉल्यूम ने भी इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पर सेलर मजबूत हैं। वॉल्यूम के बाद दूसरी बात हम करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम हम इस्तेमाल करते हैं RSI अनकन्वेंशनल वेज के साथ, अनकन्वेंशनल RSI जिसके के इन्वेंटर हैं एंड्रियो कॉर्डवेल। तो एंड्रियो कॉर्डवेल ने जो RSI और मोमेंटम के मतलब हमको बताया उसके अकॉर्डिंग पहली बात यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट 76.23 RSI लेवल को टच कर चुकी है, जो कि हम जानते हैं कि ओवरबॉट वॉल्यूम होता है, और ओवरबॉट वॉल्यूम के बाद एक लाउड मूव के साथ प्राइस नीचे आई और यहाँ पर अगेन अपना रेसिस्टेंस एरिया क्रिएट कर रही है। और इस रेसिस्टेंस एरिया ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि यस RSI यानी कि मोमेंटम बुलिश से बिरिश साइड में अपना आप तब्दील कर चुका है। तो ये तीसरा इंडिकेशन हमको मिल गया। चौथा इंडिकेशन हमको ADX यानी कि इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ का मिल रहा है। तो यहाँ पर हम DMIs देखते हैं तो DMIs ऑलमोस्ट बिलो 30 एरिया 20 हैं, और जो ADX की लाइन है वो भी बिलो 20 है। तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रेंथ में इस जगह पर जो ट्रेंड है वो बिरिश टू साइडवेज टू बिरिश स्ट्रेंथ में है। उसके बाद वॉलेटिलिटी अगर हम देखते हैं तो एक एक्सट्रीम कंट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन हुई, और एक्सपेंशन के बाद बुलिंजर बैंड में ये W टाइप पैटर्न बन रहा है, M टाइप पैटर्न बन रहा है, और M टाइप पैटर्न बजाते खुद एक बिरिश सिग्नल होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस के साथ एक सेल पोजीशन ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन एनालिसिस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझको कमेंट में या इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई बंदा सीखने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी रब्ता कर सकता है। थैंक यू।